गुड इवनिंग नाइन्थ क्लास। आज की हमारी प्रश्नावली है 2.4। इससे पहले हमने 2.3 स्कूल में भली भांति पढ़ ली थी। ठीक है, अगर 2.3 में किसी को कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकता है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, आप सभी ऐड हो जाना और कॉल करके भी पूछ सकता है। ठीक, और आज ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम क्या करेंगे, सीधे स्टार्ट करते हैं 2.4 को। ठीक, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। तो बहुपद जैसा कि आप सभी जानते हैं, जिनकी घात एक पूर्ण संख्या के रूप में होती है वो बहुपद होते हैं, जैसे x+1। ठीक है, उसके बाद गुणनखंड की बात करें तो गुणनखंड क्या होते हैं, जैसे 8 है, इस 8 का गुणनखंड 2 है। ठीक है, तो मतलब ऐसी कोई संख्या जो उसका एक पार्ट हो, या फिर ऐसे कहो उसको गुणनखंड उसे कहेंगे जिसको भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए। ठीक है, ऐसा कुछ नंबर, तो ये गुणनखंड होता है। तो अब यहाँ पर पूछा है बहुपद ये दिया है। ठीक है, बहुपद को इंग्लिश में पोलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, पोलिनोमियल पोलिनोमियल। तो इसका पी ले लेते हैं, पी। ठीक, पी ले लेते हैं, पी और एक्स। ठीक है, तो x यहाँ पर जो चर लिखा होता है उसको यहाँ पर लिखते हैं। अब इस x का मान कहाँ से मिलेगा, तो ये इसका एक गुणनखंड दिया है तो इसी का मान लिखना है होता है हमें। ठीक है, तो हम x+1 का मान निकाल लेंगे और जो मान आएगा वो इन xों पर रखेंगे बस। तो चलिए हल करते हैं, हल से ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, और किसी को कोई डाउट हो तो बेशक कमेंट कर सकता है और कॉल में भी पूछ सकता है, जहाँ सही लगे वहाँ पूछ सकता है। तो इसका हल क्या होगा। ठीक है, तो हल क्या है, हमारा गुणनखंड है x+1, तो x+1 का मान बराबर रख लेंगे 0, तो x बराबर -1। अब बहुपद क्या है हमारा, ठीक है, बहुपद p और x। तो बहुपद है हमारा x3, x⁻3, x⁻2 प्लस x की पावर तो बनी है। ठीक है, जिसकी कोई पावर नहीं होती बन होती है, बन। अब यहाँ पर x की जगह में मान रखना है, p की जगह में, x की जगह में क्या मान रखना है, -1। तो बस यहाँ पे -1 की पावर 3 कर लो, प्लस -1 की पावर 2 प्लस -1 प्लस 1। तो पहले देखो, मैं बहुत एक एक स्टेप कराता जाऊँगा, कोई शॉर्टकट मेथड नहीं होगा। अब देखिए यहाँ -1 की पावर है 3, -1 की पावर कितनी है, 3। अब इसको कैसे करेंगे, तो इसको करेंगे -1 गुणा -1 गुणा -1। ठीक है, सब गुणा में है, तो दो अगर आपस में माइनस माइनस की गुणा होती है तो ये प्लस हो जाता है। लेकिन देखो यहाँ पर एक माइनस बचा है, तो ये यहाँ क्या हो जाएगा, 1 की पावर 3, इसे ब्रैकेट में ही डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद -1 गुणा -1। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, 1। तो प्लस इसको भी ब्रैकेट में डालेंगे और ये हो जाएगा 1। सॉरी, यहाँ पे देखो एक माइनस बचा है तो मैंने यहाँ माइनस नहीं लगाया था, माइनस लगा दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ एक माइनस बचा था ना, और ये ओके। अब एक ये इसका तो पूरा पूरा आ जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ देखो इस ब्रैकेट को हम खोल लेते हैं, तो प्लस माइनस -1 और +1। ठीक, अच्छा ये पावर तो हटा दी थी हमने, फिर क्यों लगा दी, यहाँ पर सॉल्व कर दिया था ना, हटा दी थी। अब ब्रैकेट भी खोल लो, तो -1 +1 -1 +1। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, -1 +1, ये कट कर दें क्योंकि एक जैसे हैं, -1 +1 एक जैसे हैं, माइनस प्लस कट जाते हैं। ओके, तो कितना आया, 0। अगर मान रखने पर, x का मान रखने पर, ठीक है, हल हमारा 0 आ जाए, ठीक, तो क्या होगा, जो बहुपद दिया है वो इस बहुपद का गुणनखंड होगा। तो यहाँ पे x का मान 0 आ गया। ठीक है, यहाँ पे मान 0 आ गया, x का मान नहीं आया, बहुपद का मान 0 आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं, इसे बता सकते हैं कि x+1 बहुपद, ये x³ + x² + x+1 का गुणनखंड
गुणनखंड है, इतना बताना है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ फिर से वही हल लिखेंगे। यहाँ पे हम फिर से x+1 का मान रख लेंगे 0, x का मान कितना है -1। ओके, अब यहाँ px तो हमारा बहुपद क्या है, ये x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस x+1। ठीक है, अब यहाँ पे मान रख लेंगे तो -1⁴ -1�3 प्लस -1⁴ प्लस -1+1। ये तो केवल अभी तक मैंने केवल मान रखा। ठीक है, कोई डाउट किसी को? अब यहाँ देखो -1, यहाँ पर -1 की 4 बार गुणा करनी है, तो -1 गुणा -1 गुणा -1 गुणा -1। ठीक, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, मतलब इसका आंसर आएगा +1। तो यहाँ पर आ जाएगा 1। अब इसको हम ब्रैकेट में ही डाल देंगे। ठीक है, क्योंकि आगे वाले को भी ब्रैकेट में ही डालेंगे पहले, तो प्लस। अब इसकी यहाँ फिर से वही सेम पहले वाली कंडीशन है वैसे तो। ठीक है, यहाँ -1 गुणा -1 गुणा -1, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, लेकिन एक माइनस बचेगा तो -1। बात समझ आई ना? तो यहाँ कितना आ जाएगा -1। अच्छा, एक और बात बताता हूँ, अगर कोई भी संख्या है उसकी घात सम संख्या हो। सम संख्या क्या होती है? जिन संख्याओं में 2 से पूर्णतः भाग चला जाता है। ठीक है, वो पूरी तरह 2 से विभाजित हो जाती हैं, तो वो सम संख्या होती हैं। तो 4 कैसी संख्या है? एक सम संख्या। अगर यहाँ पर हमारी घात सम संख्या होगी तो यहाँ पर माइनस हो या प्लस हो, कोई भी हो, हमारी जो संख्या आएगी वो सदैव प्लस में आएगी। और यहाँ अगर इसके विपरीत विषम संख्या में हो, ठीक है, अगर विषम संख्या में हो तो क्या आएगा? माइनस। ठीक, तो ये इसका देख लो, 3 क्या है? एक विषम संख्या है और यहाँ माइनस में आ गया। ठीक है, बाकी नॉर्मली अगर तुम्हें बेसिक से करना हो तो बेसिक से, और ये समझ के करना हो तो समझ के भी कर सकते हो। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं यहाँ पे छोटा सा, अगर मान लो कि -1⁻15 दे दी तो क्या करोगे? तो ये जो आंसर है माइनस में आएगा प्लस में, तो इसका जो आंसर है वो आएगा माइनस में, क्योंकि ये विषम संख्या है। ठीक है, और अगर यहाँ पर 16 होती तो यहाँ पे हम डायरेक्टली प्लस कर सकते थे। तो हम यहाँ पे 16 बार थोड़े लिखेंगे -1 गुणा -1 गुणा। ठीक है, ओके, क्लियर। अब देखो यहाँ पर इसको भी करेंगे, तो यहाँ इसकी सम संख्या है तो हम यहाँ पे 1 कर सकते हैं। फिर प्लस माइनस ब्रैकेट खोलेंगे, -1 फिर +1। अब यहाँ पे सारे ब्रैकेट खोल लेंगे। 1, यहाँ पर तुम्हें पता है प्लस माइनस सदैव माइनस होता है, प्लस तो +1 है, प्लस माइनस यहाँ पे भी -1 है और +1 है। अब कट कर लो, जो एक जैसे हैं उनको कट कर लो। ये माइनस ये प्लस ये कट हो जाएंगे, ये माइनस ये प्लस ये कट हो जाएंगे। अब क्या बचा? 1। ठीक है, तो 1 बचा। शेषफल कितना आना चाहिए? मान कितना आना चाहिए? 0। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? जो 1 है, ठीक है, 1 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, अगर 0 के बराबर होता बहुपद का मान तो हम कहते कि ये जो x+1 है इसका गुणनखंड है। फिलहाल तो नहीं है, तो यहाँ पर लिख देंगे x+1 बहुपद x4 प्लस x³ प्लस x² प्लस x+1 का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, गुणनखंड नहीं है। समझ में आ रहा होगा सबको? नहीं। चलिए, ये इतने दो क्वेश्चन तो क्लियर हो गए। अब इसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। सबको दिख रहा होगा ना? ठीक है, यहाँ पे इसका हल तो सेम x+1 बराबर 0, x बराबर -1। अब फिर से वही सारा कुछ करना पड़ेगा, px। ठीक है, यहाँ पे मैं इस बार डायरेक्ट मान रख देता हूँ, p का मान -1, तो इसमें मैं डायरेक्ट मान रख रहा हूँ -1⁴ प्लस 3 -1⁴ प्लस 3 गुणा -1⁴ प्लस 3 -1 प्लस खाली -1 +1। ठीक है,
देखो मैंने इसका इसमें रखा, इसका इसमें रखा, इसका इसमें रखा, इसका इसमें रखा, और ये -1 और ये +1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब यहाँ देखो -1 और 4, -1 की पावर 4 हो गई। क्लियर। तो ये कैसी है? सम संख्या है, तो इसका मान क्या आएगा? सदैव प्लस में आएगा। ठीक है, चाहे तो गुणा करके भी देख सकते हो, माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस, तो एक एकम एक एक, इसको ब्रैकेट में ही रखेंगे। फिर वही इसको और एक बार लेंथ ही करके लिखेंगे, 3 ये बाहर आ गया और यहाँ पर -1 आएगा। ठीक है, क्योंकि 2 माइनस तो कट जाएंगे लेकिन 1 बच जाएगा। इसको भी वैसे ही लिखेंगे, 3 की गुणा प्लस, ये यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ डायरेक्टली हम गुणा कर लेंगे, तो प्लस की गुणा -1 से, तो -3, और यहाँ प्लस माइनस तो यहाँ -+1। ओके, अब यहाँ क्या होगा? एक तो एक रहेगा, यहाँ 3 की गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस प्लस की गुणा होती तो -3 प्लस 3 एक कम 3, -3 + 1। अच्छा, एक ये भी बचा था, सॉरी, यहाँ -1 + 1। अब यहाँ पे कट कर लो। ठीक है, तो क्या हो रहा है? ये वाला तो माइनस माइनस है, ये हो जाएगा कट। कुछ गड़बड़ तो नहीं है? ये हो गया माइनस माइनस कट। ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 3 है, ये भी हो जाएगा कट। और 1 - 3, तो ये माइनस का 2 बच रहा है। एक बार इसे चेक कर लीजिए फिर से। -1 की पावर 1, ठीक है, -1, यहाँ 1, ठीक है, 3 एक कम 3, -3, ठीक है, -1, ठीक है, +1, ठीक है, 1 का 1, 3 एक कम 3, -3, 3 एक कम 3, प्लस का 3, फिर -3 और -1, फिर +1, तो ये -1 कट गया, 3 एकम 3, ये कट जाएगा। यहाँ -2 आ रहा है, प्लस माइनस -2। ठीक है, -2 आ रहा है, तो ये 0 के बराबर -2 नहीं है। ठीक है, या फिर कहो -2 0 के बराबर नहीं है, तो क्या होगा? x+1 बहुपद। कौन सा बहुपद है? ये पूरा लिख लेंगे। थ्री x³ + 3x² + 3x² + x+1 का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बचा है। दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा हो तो बताना, फिर दोबारा बता सकते हैं। चलिए यहीं से करते हैं इसको हल। तो x+1 बराबर 0, तो x का मान -1। अब यहाँ इसे जल्दी जल्दी करते हैं। p का मान रखेंगे -1। ठीक है, तो जहाँ पे भी x दिख रहे हैं -1 रखो, -1 का स्क्वायर -2 + 2 √ और यहाँ पर -1 + √2। ठीक हो गया, इसको भी माइनस में रख सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये फिर से वही सेम कंडीशन, अब तो पता चल ही गया होगा इसका माइनस में ही आना है। ठीक है, तो इसको ब्रैकेट में ही डालो माइनस, और ये एक ही आना है। ठीक, अब इसकी पहले इसमें गुणा कर लेते हैं, तो इसको छोड़ दो अभी, ये ब्रैकेट लगाओ, तो ये -2 हो जाएगा, और इसकी फिर से माइनस इसमें गुणा होगी तो ये -2 हो जाएगा, और ये एक इन दोनों की इसमें गुणा हो गई तो +√2। अब ये खोलेंगे ब्रैकेट -1, ये -1। अब ये इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस की गुणा माइनस से प्लस का 2, और यहाँ फिर से प्लस का √2 और प्लस √2। अब माइनस माइनस -2 प्लस, ठीक है, तो 2 प्लस ये 2 प्लस √2 प्लस √2। अब ये 2 प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, तो ये कट, तो √2 √2 2 √2। इसका भी मान क्या आया? 0 नहीं आया।
तो इसमें भी लिखेंगे 0 2√2 इक्वल टू नॉट 0, और यहाँ पे भी वही लिख लेंगे, ये जो दिया गया बहुपद है ये इसका गुणनखंड नहीं है। इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, मैंने कहाँ गलती कर दी, यहाँ कुछ स्टेप शायद हो सकते हैं गड़बड़ हो। ठीक है, बाकी देखिए क्वेश्चन हो चुके हैं, बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिए जाएंगे। इतना आप हल कीजिए और इन्हें समझिए। अगर नहीं आता है समझ में तो कॉल करके संपर्क कीजिए।